जय श्री राम दोस्तों। योग विद्या के बहुत बड़े जानकार और तमाम तरह की सिद्धियां रखने वाले विष्णु भक्त ब्राह्मण शिव शर्मा द्वारका में रहते थे। शिव शर्मा के 5 बेटे थे, यज्ञ, वेद, धर्म, विष्णु और सोम। सभी एक से बढ़कर एक पितृभक्त थे। शिव शर्मा ने अपने बेटों के पितृ प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव शर्मा सिद्ध थे, इसलिए माया रचना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। उन्होंने माया फैलाई। अगले दिन 5 पुत्रों की माता बहुत बीमार हो गई। उनको बहुत तेज बुखार हुआ। बेटों ने बहुत दौड़ धूप की, वैद्य को दिखाया, पर कोई लाभ न हुआ। उनकी माता का देहांत हो गया। बेटों ने पिता से पूछा, अब आगे क्या आदेश है? शिव शर्मा को तो बेटों की परीक्षा ही लेनी थी, सो उन्होंने सबसे बड़े बेटे यज्ञ को बुलाया। उन्होंने यज्ञ से कहा, तुम किसी तेज हथियार से अपनी माँ के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। यज्ञ शर्मा ने एक बार भी न तो इसका कारण पूछा, न ही कोई सवाल किया। पिता के आदेश का पालन कराया। अब शिव शर्मा ने दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, बेटे वेद, तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं। मैंने एक बहुत रूपवती दूसरी स्त्री देखी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तुम उसके पास जाओ, उसे किसी भी तरह प्रसन्न कर मुझसे विवाह को तैयार करो। वेद शर्मा तत्काल उस युवती के घर पहुंचा और बताया कि किस तरह उसके पिता उसके प्रेम में है। पिता की प्रसन्नता के लिए वह उनसे विवाह कर ले। युवती बहुत नाराज हुई और उसने वेद को फटकारा। युवती ने कहा, तुम्हारा पिता बुजुर्ग है, दिन भर खांसता रहता है, आयु कितनी शेष है, तुम नौजवान और खूबसूरत हो। तुम अपने पिता की बात छोड़ो, तुम ही मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर लेते? वेद ने कहा, मेरे मन में आप मेरी माँ जैसी है, ऐसी अधार्मिक बातें न कहे, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पिता से विवाह कर ले। वेद ने युवती को बहुत मनाया, पर वह न मानी। आखिर वेद ने कहा, आप मेरी बात मान जाए, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वेद की बात सुनकर स्त्री ने कहा, मेरा मन तो उस खूसट के साथ विवाह कर रहने का नहीं कहता, पर मैं तुम्हारे देने की क्षमता का परख के बाद ही निर्णय करूंगी। तुम मुझे इंद्र सहित सभी देवता का दर्शन करा दो तो सोचती हूँ। वेद ने अपने तपोबल से आह्वान किया तो क्षण मात्र में ही इंद्र समेत सभी देवता वहां मौजूद थे। देवताओं ने वेद से वर मांगने को कहा। वेद ने पिता के चरणों की निर्मल भक्ति मांगी। देवता वर देकर चले गए। वेद ने युवती से कहा, अब घर चले माता। युवती बोली, यह तो तुम्हारी तपस्या का बल है जो तुमने दिखा दिया, इसे मैं नहीं मानती। मैं तो अपने पिता से प्रति तुम्हारा प्रेम परखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पिता से शादी कर लूंगी अगर तुम उनके लिए अपना सर अपने ही हाथ से काटकर मुझे दे दो। वेद ने सिर काटकर उस युवती को दे दिया। युवती खून से सना वेद शर्मा का सर लेकर उसके पिता शिव शर्मा के पास पहुंची। वेद के सारे भाई वहीं पर थे। देखते ही बोले, वेद धन्य है जिसका शरीर पिता के काम आया। शिव शर्मा ने अपने कटा सर तीसरे बेटे को देकर आदेश दिया, तुम अपने भाई को जीवित कर दो। धर्म ने भाइयों को भेज धड़ मंगवाया और धर्मराज को पुकार कर कहा कि अगर मैं सच्चा पिता भक्त हूँ तो मेरे भाई की गर्दन जुड़ जाए, वह जिंदा हो जाए। धर्मराज खुद आए, वेद के सिर को जोड़ा और धर्म शर्मा को पितृभक्ति का वर देकर चले गए। वेद शर्मा जीवित हो उठा। उसने आंखें खोली तो वहां न तो उसके पिता थे न वह युवती। बाद में वेद ने धर्म को और धर्म ने वेद को सारी कहानी बताई। कुछ दिनों बाद शिव शर्मा ने अपने चौथे बेटे से कहा, बेटे विष्णु, मैं कुछ दिनों से बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। सब देख लिया, अमृत के बिना मुझे आराम न आएगा। तुम किसी तरह स्वर्ग से अमृत ले आओ। काम कठिन था। विष्णु शर्मा ने योग बल की सहायता ली और स्वर्ग पहुँचे। देवता भला आसानी से अमृत क्यों देने लगे? उन्होंने मेनका को विष्णु शर्मा को रूप जाल में फंसाकर भटकाने को भेजा। मेनका ने कई कोशिशें की पर वह नहीं फंसा। इंद्र ने इसके बाद कई दूसरी चालें चली, बहुत सारी विघ्न बाधाएं उपस्थित की। आखिरकार विष्णु शर्मा को गुस्सा आ गया और जब वह अपने तप बल का प्रयोग कर इंद्र को उनके पद से उतारने की तैयारी कर बैठे तो इंद्र खुद
अपने हाथों विष्णु शर्मा को अमृत कलश सौंपने आए। इंद्र से अमृत भरा घड़ा लेकर विष्णु ने अपने पिता को दे दिया। शिव शर्मा अमृत पाकर बहुत खुश हुए। सभी बेटों को बुलाया और बोले, तुम सबकी पितृभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। बेटों ने एक स्वर से कहा, हमारी माँ को जीवित कर दीजिए। शिव शर्मा ने फिर अपनी सिद्धि का सहारा लिया और माँ जीवित होकर बेटों के बीच खड़ी हो गई। शिव शर्मा ने पूछा, बेटो, मैं तो तुम्हें आज स्वर्ग या अक्षय लोक तक दे सकता था, तुमने वह क्यों नहीं मांगा? बेटों ने कहा, ठीक है, आप अब वही वर दे दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, ऐसा ही हो। इतना कहना था कि रोशनी बिखेरता अक्षय लोक का दिव्य विमान उतर आया। विमान में से भगवान के सेवक उतरे और सबको बैठकर विष्णुलोक चलने को कहा। शिव शर्मा ने कहा, मैं, मेरा बेटा सोम और पत्नी अभी विष्णुलोक नहीं जाएंगे। आप इन 4 बेटों को ही विष्णु धाम दे। विमान चारों बेटों यज्ञ, विष्णु, धर्म और वेद को लेकर विष्णुलोक चला गया। शिव शर्मा ने चारों बेटों को विष्णुलोक भेज दिया, लेकिन अभी सोम की परीक्षा तो उन्होंने ली ही नहीं थी। एक दिन उन्होंने सोम से कहा, सोम, मैं तुमको एक कठिन काम सौंपना चाहता हूँ। हम दोनों कल ही तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं। हमें लौटने में समय लगेगा। घर में अमृत जैसी कीमती चीज रखी है, तुम्हें इसकी जी जान से रक्षा करनी होगी। अपने पिता से आदेश पाकर सोम बहुत खुश हुआ। वह अमृत की रखवाली करने लगा। 10 साल बाद सोम के माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे। उनके पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया था, कई अंग गलने के करीब थे। वे किसी तरह चल फिर सकने वाले मांस का पेंट भर रह गए थे। सोम यह देख अचरज से पूछ बैठा, आप तो साक्षात विष्णु के समान हैं, आपको यह अधम बीमारी कैसे लग सकती है? यह सब शिव शर्मा की फैलाई माया थी। पर शिव शर्मा ने कहा, बेटा, हो सकता है पिछले जन्म का कोई पाप इस जन्म में उभर आया हो, अब तो इसे झेलना ही है। सो मन से माता पिता की सेवा में लगा रहता। उल्टे शिव शर्मा उसे डांटते, फटकारते और मारते ही रहते। शिव शर्मा ने सोचा कि कठोर व्यवहार के बाद भी यह न कभी नाराज होता है, न शिकायत करता है, बस सेवा में लगा रहता है। इस परीक्षा में यह पास तो है, पर इसकी एक आखिरी परीक्षा और लेकर देखा जाए। शिव शर्मा ने सोम से कहा, तुम्हारी रखवाली में हम अमृत कलश छोड़ गए थे। इस बीमारी से मुक्ति पाने का बस वही एक रास्ता है, अमृत कलश में से अमृत पिलाओ। यह आदेश देने से पहले शिव शर्मा ने माया का प्रयोग करके अमृत को चुरा लिया था। सोम जब अमृत लेने गया तो कलश खाली था। वह बड़ा चिंतित और दुखी हुआ कि आखिर मेरी रखवाली में रखे इस कलश से अमृत ले कौन गया। उसने आंखें बंद कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो यह अमृत कलश पहले की तरफ भर जाए। सोम ने आंखें खोली तो अमृत का कलश लबालब भरा हुआ था। सोम ने अमृत कलश लिया और माँ पिता के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अमृत पीने का आग्रह किया। पर वे तो बिना अमृत पिए ही भले चंगे थे, उनकी तो समूची देह चमक रही थी। सोम माता पिता को स्वस्थ देख खुश था। पिता अपने बेटे की पितृभक्ति देख प्रसन्न थे। शिव शर्मा ने सोम को अनगिनत आशीर्वाद दिए। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा जो विष्णु लोक से आया था। सोम शर्मा सहित उनके माता पिता को बिठाकर विष्णु लोक को रवाना हो गया। सोम शर्मा की इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भी बड़े प्रसन्न हुए। अगले जन्म में सोम शर्मा महान विष्णु भक्त प्रहलाद हुए। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।